हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, तो स्कोप ऑफ सोशोलॉजी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र के अर्थ को जानने के बाद उसके विषय क्षेत्र को जानना अत्यंत आवश्यक है। विषय क्षेत्र का अर्थ किसी भी विषय की वह संभावित सीमाएं हैं जहाँ तक कि वह विषय फैला हुआ है अथवा उस विषय का अध्ययन संभव है। समाजशास्त्र एक नवीन विषय है, इस कारण से इसके विषय क्षेत्र को निर्धारित करना सरल नहीं है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इस पर अपने अपने मत प्रकट करे हैं, जिसे प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? स्वरात्मक संप्रदाय यानी कि फॉर्मल स्कूल। तो स्वरात्मक संप्रदाय क्या होता है, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। इस संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक जॉर्ज सीमेल एफ टॉनीज हैं। ठीक है, तो ये जो संप्रदाय है फॉर्मल स्कूल, इसके मुख्य प्रवर्तक कौन कौन माने जाते हैं? जॉर्ज सीमेल जी और एफ टॉनीज जी तथा अन्य समर्थक कौन हैं इनके? वीरकांत जी हैं, वॉनवीज हैं, मैक्स वेबर प्रमुख माने जाते हैं। तो आपको जो है इनका नाम ज़रूर याद रखना कि स्वरात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ हमें पता होना चाहिए कि स्वरात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशिष्ट एवं शुद्ध विज्ञान मानता है। ठीक है, समाजशास्त्र को क्या माना जाता है? एक विशिष्ट और शुद्ध विज्ञान। ये जो इस संप्रदाय के सभी लोग हैं, ये समाजशास्त्र को एक विशिष्ट और शुद्ध विज्ञान मानते हैं। इस विचारधारा के अनुसार अन्य विज्ञानों जैसे राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, भौतिक शास्त्र इत्यादि की तरह ही समाजशास्त्र की भी अपनी समस्या एवं सामग्री होनी चाहिए, जिसका अध्ययन केवल समाजशास्त्र में ही किया जाए तथा जो अन्य विज्ञानों से अलग भी हो। यह संप्रदाय वस्तु अथवा घटना की अंतर वस्तु के स्थान पर उसके स्वरूप के अध्ययन पर बल देता है। ठीक है, ये संप्रदाय वस्तु अथवा घटना अंतर वस्तु के स्थान पर उसके स्वरूप के अध्ययन पर बल देता है। इस मत को अधिक समझने के लिए हमें कुछ विद्वानों के विचार जानने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जॉर्ज सीमेल के विचारों को जानना होगा कि इस संप्रदाय यानी कि स्वरात्मक संप्रदाय के मत में इनका क्या अनुभव रहा है। तो इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु का एक स्वरूप होता है। ठीक है, एक फॉर्म होती है, चाहे आप मान लो कोई सामान है, ठीक है, उसका एक स्वरूप है। हमें पता है बिस्किट का पैकेट है, उसका एक स्वरूप है। तो इस तरीके से एवं अंतर वस्तु यानी कंटेंट होती है, जो एक वस्तु से अलग जो एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, तो उनमें समान रूपता नहीं पाई जाती है। हर एक वस्तु की अपनी एक स्वरूप होता है और उसका एक कंटेंट होता है जो एक दूसरे से अलग होते हैं। अंतर वस्तु और स्वरूप का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए चलिए सुनते हैं। खाली गिलास अथवा बोतल को स्वरूप मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक खाली गिलास है, आप उसको एक स्वरूप मानते हैं, उसमें भरे जाने वाले पदार्थ को हम अंतर वस्तु मान लेते हैं। ठीक है, अंतर वस्तु कुछ भी हो सकता है, उस गिलास के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे आप गिलास के अंदर चाय डाल दो, पानी डाल दो या फिर कोल्ड ड्रिंक, तो उसके स्वरूप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। गिलास तो गिलास की शेप में ही रहेगा। तो इसीलिए सीमेन के अनुसार सामाजिक संबंधों को भी स्वरूप एवं अंतर वस्तु के आधार पर अलग किया जा सकता है और समाजशास्त्र में हमें केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों यानी सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा इत्यादि का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि अंतर वस्तु का अध्ययन अन्य विज्ञान भी कर सकते हैं या कर रहे हैं। अगले हैं वीरकांत के विचार। तो वीरकांत समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान मानते हैं और उनका मानना था कि समाजशास्त्र में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, उनका क्या मानना था कि समाजशास्त्र में मानसिक संबंधों, ठीक है, तो मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन होना चाहिए। यह स्वरूप ही व्यक्तियों को एक दूसरे से बांधते हैं। ठीक है, मानसिक संबंधों के स्वरूप का
इसके अनुसार प्रेम, सम्मान, लज्जा, सहयोग, संघर्ष, स्नेह, यश इत्यादि मानसिक संबंधों से ही संबंधित सामाजिक संबंध को विकसित करते हैं। ठीक है, यश अगर होगा तो वो सामाजिक संबंध को बढ़ावा देगा, लोगों के प्रति जो है बढ़ेगा कि हम इसको जानते हैं। यश बढ़ेगा किसी का तो लोग उनके समीप ही आते हैं। अगला देख लेते हैं मैक्स वेबर के अनुसार। मैक्स वेबर भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते थे और उनका मानना था कि समाजशास्त्र में केवल सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। इनके अनुसार प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती, बल्कि वही क्रियाएं सामाजिक होती हैं जिसमें क्रिया को करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार वह क्रिया दूसरे व्यक्ति के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं ये कि सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन, उसके अनुसार प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। ठीक है, सामाजिक क्रिया नहीं होती प्रत्येक क्रिया, बल्कि वही क्रियाएं सामाजिक होती हैं, वही होती हैं जिनमें क्रिया को करने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, जो क्रिया करने वाला व्यक्ति है, व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार वह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित। अगर एक दूसरे का व्यवहार व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है तो वो ही जो है सामाजिक क्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, उसी के अनुसार गतिविधि निर्धारित होगी। इस प्रकार वेबर के अनुसार समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार आप समझ ही गए होंगे कि स्वरूपात्मक विचारधारा समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानती है। ठीक है, तो क्या है स्वरूपात्मक विचारधारा में कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान माना जाता है। सामाजिक संबंधों के स्वरूप के अध्ययन को ही समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र मानती है। ठीक है, सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को ही हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में लाते हैं। स्वरूपों को अध्ययन करना पड़ता है, संबंधों का। इस विचारधारा की प्रमुख कमियां, इस विचारधारा की सोरोक्विन तथा फीचर जैसे JF फीचर, ठीक है, फीचर समाजशास्त्र ने आलोचना की है। सामाजिक, पहले क्या आलोचना की है उन्होंने कि सामाजिक संबंधों में स्वरूप तथा अंतर्वस्तु में भेद करना अत्यंत मुश्किल है। सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु एक दूसरे को प्रभावित होते हैं। समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों से पृथक एवं एक स्वतंत्र तथा शुद्ध विज्ञान बनाना संभव नहीं है, क्योंकि सभी समाज विज्ञान एक दूसरे पर निर्भर हैं। कानून शास्त्र, अर्थशास्त्र सहित कुछ अन्य विषय भी सामाजिक संबंधों के स्वरूपों, समझौता, संघर्ष, शोषण, श्रम, विभाजन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। अगला देख लेते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय यानी सिंथेटिक स्कूल क्या है। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक दुर्खिम, ठीक है, याद रखना, सिंथेटिक यानी समन्वयात्मक संप्रदाय के कौन कौन है? दुर्खिम जी हैं, दुर्खिम हैं, सोरोकिन हैं, जिन्सबर्ग हैं, हॉबहाउस हैं। तो ये जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय के विपरीत जो है समन्वयात्मक संप्रदाय विचारक हैं ये। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। ठीक है, और इसका अध्ययन क्षेत्र संपूर्ण समाज है। इनके अनुसार समाज जीवधारी शरीर के समान है, जिसके सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए होने के कारण एक दूसरे पर प्रभावित भी होते हैं। अतः इन अंगों को पारस्परिक संबंधों को समझना आवश्यक है। इसीलिए समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में समग्र अध्ययन करना चाहिए। इस विचारधारा को समझने के लिए हम कुछ प्रमुख विद्वानों के विचारों को जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि दुर्खिम जी क्या कहना चाहते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय के बारे में। फ्रांसीसी समाजशास्त्री दुर्खिम, ठीक है, तो ये कहाँ के हैं? ये फ्रांसीसी के हैं। तो ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री दुर्खिम के अनुसार पहले समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाकर अन्य विज्ञानों की तरह अपने स्वतंत्र नियमों का विकास करना चाहिए। ठीक है, तो इनका मानना था कि समाजशास्त्र के भी अपने खुद के नियम होने चाहिए ताकि समाज पे अध्ययन किया जा सके। अन्य विज्ञानों की तरह इनका खुद के कुछ स्वतंत्र नियम होने चाहिए। ठीक है, फिर सामान्य विज्ञान के रूप में अन्य समाज विज्ञानों में समन्वय स्थापित करना चाहिए।
तुर्कहिम के अनुसार हमारा विश्वास है कि समाजशास्त्रियों को विशिष्ट विज्ञानों जैसे कानून, इतिहास, धर्म, सामाजिक, अंकशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में किए गए शोध से नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है। ठीक है, समाजशास्त्रियों को विशिष्ट विज्ञान, ठीक है, सभी समाजशास्त्रियों को कानून के बारे में, इतिहास के बारे में, धर्म के बारे में और सामाजिक और अंकशास्त्र और अर्थशास्त्र इनके सबके बारे में शोध करके नियमित रूप से परिचित रहना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें उपलब्ध सामग्रियों में से ही समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए। दुर्कहिम के अनुसार समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य हैं। ठीक है, उनके अनुसार सोशल फैक्ट हैं। ठीक है, सोशल फैक्ट। अब सोरोकिन के विचार देख लेते हैं। सोरोकिन समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मानते थे। इनके अनुसार प्रत्येक सामाजिक विज्ञान विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करता है और यह घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। अंततः समाजशास्त्र को इन सभी घटनाओं में जो सामान्य है उसका अध्ययन करना चाहिए। उदाहरण के रूप से इसे समझते हैं आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैधानिक और मनोरंजन। इस सारणी से पता चलता है कि विज्ञानों के अध्ययन क्षेत्र में ABC आती हैं। ठीक है, किंतु वे उसका विशेष अध्ययन नहीं करते, अर्थात अर्थशास्त्र में DEF का, राजनीति शास्त्र में GHI का। ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर। अन्य समाज विज्ञान इसी प्रकार अपने अपने विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, किंतु इन सभी में जो सामान्य तथ्य है यानी ABC है, यही समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र है। इस विचारधारा की अब कुछ कमियां देख लेते हैं कि इसमें क्या कमियां पाई जाती हैं समन्वयात्मक विचारधारा में। ठीक है, इस संप्रदाय की प्रमुख कमियां जो हैं विभिन्न समाजशास्त्र ने बताया है। समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान बनाने के प्रयास में यह अन्य समाज विज्ञान की एक खिचड़ी बनकर रह जाएगा। इनके अनुसार क्या माना था कि अन्य विज्ञानों की अगर हम तुलना भी करेंगे तो समाजशास्त्र जो है खिचड़ी बनकर रह जाएगा। समाजशास्त्र अन्य समाजशास्त्र पर पूरी तरह आश्रित हो जाएगा। ठीक है, समाजशास्त्र अन्य समाजशास्त्र पर, कोई भी और होगा तो उस पर आश्रित हो जाएगा और उसका कोई स्वतंत्र विषय क्षेत्र नहीं रहेगा। तीसरा है समाजशास्त्र की अपनी पद्धति भी विकसित नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में दोनों संप्रदायों के विचारकों के विचारों को जानने के बाद हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि दोनों ही संप्रदायों के विचार एकाकी हैं। ठीक है, समाजशास्त्र न तो पूरी तरह विशिष्ट विज्ञान है और न ही पूरी तरह सामान्य विज्ञान। समाजशास्त्र अध्ययन की आवश्यकता के अनुरूप सामान्य और विशिष्ट दोनों तरह के दृष्टिकोण को अपनाता है। तो इसके अनुसार क्या है कि समाजशास्त्र विषय क्षेत्र संबंध दोनों संप्रदाय के विचारों को जानने के बाद हमें ध्यान रखना होगा कि समाजशास्त्र ना तो एक पूरी विशिष्ट विज्ञान है, न ही पूरी तरह से एक सामान्य विज्ञान है। ठीक है, तो समाजशास्त्र अध्ययन की आवश्यकता यानी कि उसकी अध्ययन की आवश्यकता के अनुरूप जो है आपको समाजशास्त्र को सामान्य और विशिष्ट दृष्टिकोण में ढालना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगली टॉपिक में हम बात करेंगे कि समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों से क्या संबंध है। तो थैंक यू सो मच।